हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री स्कूल की पाठशाला। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड का एग्ज़ाम पेपर और ये है क्लास 1 के लिए। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ मैनी डकलिंग्स आर फॉलोइंग द मदर डक एज शोन इन द इमेज। चित्र के अनुसार दिखाए गए कितने बत्तख के बच्चे माँ बत्तख के पीछे जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कितने बच्चे जा रहे हैं, 1 2 3 4। तो सही आंसर है सी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एन ऑब्जेक्ट विच इज सिमिलर टू द शेप ऑफ अ बॉल। एक ऐसी वस्तु ढूंढें जो गेंद के आकार के समान हो। यानी कि गेंद का आकार कैसा होता है, गोल। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये घड़ी यानी कि क्लॉक क्या है, गोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल सरक सकती है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला लॉक, सेकेंड बॉल, सी बॉटल एंड डी सिलेंडर। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेंडर, बॉटल और बॉल ये सारी रोल कर सकती हैं और ये लॉक यानी कि ताला ये स्लाइड करेगा यानी कि फिसलेगा। तो हमारा आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरा हैज 3 टॉफीज एंड 2 लॉलीपॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स बिलोंग टू मायरा। यानी कि मायरा के पास 3 टॉफियां और 2 लॉलीपॉप हैं। निम्न में से कौन सा बैग मायरा का है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन सभी पिक्चर्स में से मायरा के पास 3 टॉफियां और 2 लॉलीपॉप्स थे। तो सिर्फ एक ये बैग ऐसा है जिसमें 3 टॉफियां और 2 लॉलीपॉप्स हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the total number of leaves shown in the image 1 and image 2। छवि 1 और छवि 2 में दिखाए गए पत्तों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। तो हम पहली इमेज में गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 लीव्स हैं और इमेज 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 है तो 9 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल 5। तो हम डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम एंड व्योम आर प्लेइंग अ मोनोपोली बोर्ड गेम। हाउ मेनी स्टेप्स विल व्योम मूव इफ हिज डाइस शो द नंबर एज इन द फिगर बिलो। ओम और व्योम मोनोपोली बोर्ड गेम खेल रहे हैं। यदि व्योम के पास से पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार संख्याएं दिखाई दें तो वह कितने कदम चलेगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डाइस में 6 और 1 आया यानी कि 7। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन टू गेट द नंबर 9। संख्या 9 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो हमें सही विकल्प नहीं बताना है, गलत बताना है। तो 4 + 5 6 + 3 8 + 1 सभी 9 है, पर अगर हम 5 + 3 करेंगे तो वो 8 आएगा। इसलिए हमें गलत बताना था, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया हैड अ फ्यू balloons एज शोन इन द गिवन इमेज। 3 balloons burst, हाउ मेनी आर लेफ्ट। जया के पास कुछ गुब्बारे थे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 3 गुब्बारे फट गए। अब कितने बचे। तो चित्र में कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 फट गए तो हमारे पास बचे 3 गुब्बारे। तो हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ नंबर लाइन रिद्धि इज स्टैंडिंग ऑन नंबर 10 एंड सिद्धि ऑन नंबर 8।
If Riddhi jumps 5 steps down the number line and reaches number 5, how many steps should Siddhi jump to reach number 5? संख्या रेखा पर रिद्धि संख्या 10 पर खड़ी है और सिद्धि संख्या 8 पर। यदि रिद्धि संख्या रेखा 5 कदम नीचे कूदती है और संख्या 5 पर पहुंचती है तो संख्या 5 पर पहुंचने के लिए सिद्धि को कितने कदम कूदना चाहिए? तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रिद्धि संख्या 10 पर खड़ी है और 5 कदम पीछे आने पर वो 5 पर आ जाती है। तो सिद्धि 8 पर है। सिद्धि को 5 संख्या पर पहुंचने के लिए कितने कदम आना है पीछे? तो 1 2 3 कदम पीछे आएगी तो वो संख्या 5 पर पहुंच जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 स्टेप्स डाउन टू द नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 pigeons are sitting on an electric wire. On hearing fireworks, 8 pigeons flew away. After 10 minutes, 9 pigeons flew in and sat on the wire. How many pigeons are sitting on the wire now? 10 कबूतर बिजली के तार पर बैठे थे। आतिशबाजी की आवाज सुनकर 8 कबूतर उड़ गए। 10 मिनट बाद 9 कबूतर आकर तार पर बैठ गए। अब तार पर कितने कबूतर बैठे हैं? तो पहले 10 कबूतर बैठे थे और उसमें से 8 उड़ गए यानी कि 2 बचे और 2 में 9 कबूतर और आकर बैठ गए यानी कि अब हमारे पास है 11 कबूतर। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द थिकेस्ट एमंग द कैंडल्स एज शोन इन द गिवन इमेज। दी गई छवि में से मोमबत्तियों में सबसे मोटी कौन सी है? तो सबसे मोटी हम देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। Saksham bought a packet of chips for ₹25. Which combination of coins and currency notes did he give to the shopkeeper? सक्षम ने 25 रुपए के चिप्स का एक पैकेट खरीदा। उसने दुकानदार को सिक्कों और नोटों का कौन सा संयोजन दिया? तो ऑप्शन 1 में हम देख पा रहे हैं 10 + 10 यानी कि 20 + 5 + 5 25 + 5 30। तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बी जो है वो है 10 रुपीज और +10 रुपीज यानी कि 20 रुपीज। ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। थर्ड है 10 रुपीज + 5 रुपीज यानी कि 15। तो ये भी हमारा गलत जवाब है। अगला है 10 रुपीज + 10 रुपीज + 5 रुपीज यानी कि 25। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the length of the guitar if one envelope measures 6 inches? हमारा जो एक एनवेलप है उसकी लेंथ 6 इंचेस है। तो गिटार की लेंथ हमें बतानी है। तो यहाँ पर कितने एनवेलप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एनवेलप्स हैं। तो हम इसमें से वो ऑप्शन चूज कर लेंगे जहाँ पे 8 × 6 लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। कॉलम ए शोज द एनिमल्स एंड कॉलम बी shows the number of students who like a particular animal. नीचे दिए गए चित्रलेख को देखें और प्रश्नों का उत्तर दें। कॉलम ए में जानवरों को दर्शाया गया है और कॉलम बी में उन छात्रों को संख्या को दर्शाया गया है जो किसी विशेष जानवर को पसंद करते हैं। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ है और नीचे दिया हुआ है कि ये 1 स्टूडेंट के लिए ये एक सिंबल है। तो अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एलिफेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि एलिफेंट में कितने स्टूडेंट्स बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टूडेंट्स लाइक्स एलिफेंट। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी।
विच इज द मोस्ट लाइक्ड एनिमल बाय द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा बच्चों ने किस जानवर को पसंद किया है? तो हम देख लेते हैं पिक्टोग्राफ। सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि कैट यानी कि बिल्ली के सामने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कैट इज द मोस्ट लाइक्ड एनिमल। विच इज द लीस्ट लाइक्ड एनिमल बाय द स्टूडेंट। छात्रों को सबसे कम कौन सा जानवर पसंद आया है? तो सबसे कम हम देख रहे हैं कि पांडा के सामने सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि विच इज द लीस्ट लाइक्ड एनिमल। सो ऑप्शन बी पांडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पांडा एंड कैमल। तो इसमें हम पांडा और कैमल दोनों को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे उनकी। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? पांडा के लिए 2 हैं और कैमल के लिए 1 2 3 4 5, तो 5 + 2 = 7। तो पांडा और कैमल दोनों को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। नेक्स्ट है, इफ द क्लॉक गिवन बिलो शोज द करंट टाइम, व्हाट टाइम विल बी शोन आफ्टर 2 hours। नीचे दी गई घड़ी वर्तमान समय दिखाती है, तो 2 घंटे बाद का समय क्या होगा? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं और 2 घंटे बाद हो जाएगा 4 o'clock, यानी कि 4 बज जाएंगे इस घड़ी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो फिगर ए में कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 स्ट्रेट लाइन्स हैं। और फिगर बी में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। 6 इन फिगर ए एंड 12 इन फिगर बी, तो ये रॉन्ग आंसर है। 7 इन फिगर ए एंड 6 इन फिगर बी, यहाँ पर हमें अपना आंसर दिख रहा है साफ साफ, तो यही हमारा राइट आंसर है। हिंदुस्तान ओलंपियाड में मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी साइंस के क्वेश्चंस, तो हमारे साथ बने रहें और अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते रहें। थैंक यू।